हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ हॉन्टेड सीरीज़ जिसका नाम है दैट नाइट इन एरे कॉलोनी गुरेगांव। जी हाँ, ये कहानी है एरे कॉलोनी की और आप में से कईयों ने यहाँ की काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड स्टोरीज सुनी भी होंगी। तो जी हाँ, ये कहानी उन्हीं में से एक है। तो मेरा नाम अमन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे एपिसोड्स बनाते रहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक अविनाश नाम के लड़के की। ये लड़का 25 साल का है और ये एमएनसीज में काम करता है गोरेगांव में, और इसका घर होता है कांदीवली। तो ये रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है अपने ऑफिस से घर जाने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए। तो ये कहानी है उस रात की जिस रात अविनाश ऑफिस से घर जा रहा था कांदीवली, और वो काफ़ी लेट हो चुका था। ये ऑलमोस्ट समय हो चुका था 11:30। और होता यूँ है कि वो रोड के साइड खड़ा होता है और ऑटो का वेट कर रहा होता है, और उसे घर जाने की काफ़ी जल्दी थी। उसे घर पे भी कुछ काम था जो उसे जल्दी से पूरा करना था। तो ये ऑटो चिल्ला रहा था, लेकिन कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। अचानक से फिर एक ऑटो उसके सामने आके रुकता है, मानो उसे भी उतनी ही जल्दी हो, उतनी स्पीड में आके रुका। तो वो ऑटो ड्राइवर जो था उसकी उम्र करीबन 55 से 60 साल की रही होगी। तो वो ऑटो में फिर अविनाश बैठ जाता है और ये दोनों चल रहे होते हैं। तो पहले जो ऑटो ड्राइवर होता है वो नॉर्मल रास्ते लेता है कांदीवली जाने के लिए, लेकिन चूंकि अविनाश को काफ़ी जल्दी थी तो ये बोलता है ऑटो वालों को कि आप क्यों नहीं एरे कॉलोनी वाले रास्ता ले लेते हो आज के लिए, मुझे काफ़ी जल्दी है, घर जाना है। ये सुनते ही ऑटो वाला एकदम से घबरा जाता है। एरे कॉलोनी नहीं, क्यों, आप नॉर्मल रास्ते से तो जा ही रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है, भाड़ा तो मैं उतना ही लूँगा जो चार्जेस है। कहा नहीं, आप चलो ना, आप ले लेना, बट वहाँ से मेरे को टाइम का काफ़ी यहाँ पे किल्लत है, तो मुझे वो रास्ता ही लेना है। ठीक है, किसी तरह दोनों में बात होती है और ऑटो वाला मान जाता है, और ये दोनों निकल रहे होते हैं कांदीवली एरे कॉलोनी होते। अब जो है ऑटो एरे कॉलोनी के अंदर जाता है। तो पहले 5 मिनट जो है ऑटो वाला एकदम से कुछ बड़बड़ा रहा होता है, वो शायद मंत्र पढ़ रहा होता है, और वो ऑटो के फुल स्पीड में चला रहा होता है। तो ये अविनाश को काफ़ी पसंद आ रहा होता है। वो हवा का झोंका उसको आके लग रहा होता है, और वो जल्दी से घर भी पहुंच रहा होता है, तो उसे इस बात की भी सुकून होती है। तो ये काफ़ी स्पीड में ये ऑटो चल रहा होता है पहले 5 मिनट। लेकिन अगले ही पल जैसे ही 5 मिनट होता है, वो लोग अंदर जाते हैं। 5 मिनट के बाद अचानक से दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर में काफ़ी ड्रॉप होता है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर, एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। अब ये जो गोरेगांव मुंबई या फिर मैंगलोर या चेन्नई, जो कोस्टल रीजन में जो रहते होंगे लोग, उनको पता होगा वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ह्यूमिड एंड हॉट होता है, और वहाँ पे ऐसा टेम्परेचर का सडन डाउन होना ये कोई नॉर्मल बात तो है ही। तो ऐसा ही ये ड्राइवर को ऑलरेडी समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत होने वाला है, बट अभी को ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है। वो बस एंजॉय कर रहा होता है, ठीक है मुझे घर पहुँचना है, दैट्स इट, कैजुअली। लेकिन अगले ही पल 2 मिनट आगे चलने के बाद उस सुनसान रास्ते पे तो ऑटो ड्राइवर को सामने एक परछाई दिखती है, दूर धुंध के अंदर एक परछाई सी दिखती है। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, वो परछाई धीरे धीरे एक आकृति में दिखने लगती है, और वो एक लड़की की आकृति होती है। अब ऑटो ड्राइवर उसको देख रहा होता है, अभी तो दूर थे। अब मानो कि एकदम से डिस्टेंस दोनों में 50 मीटर या 60 मीटर का रहा होगा। अब वो एकदम से दिख रही थी कि हाँ वो एक लड़की है जो कि रोड के साइड करी और वो लिफ्ट मांग रही है। अब जो है ऑटो ड्राइवर डर गया होता है, और वो पीछे अभी को बोलता है कि सर क्या करना है, सामने एक लड़की है जो लिफ्ट मांग रही है। अभी देखता है, अरे हाँ। अब यहाँ के बाद दोनों के मन में काफ़ी स्टोरीज आने शुरू हो जाते हैं कि क्या ये कहीं उन्हें रॉब करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है कि एक लड़की है, आप ऑटो जाओ लगाओ और 4 लोग आके आपको रॉब कर जाएं। लेकिन दूसरे ही पल अभी के मन में आता है ख्याल कि क्या पता इस लड़की के साथ ऐसा हो, ये लड़की रॉब हो गई हो और ऐसा वो सच में हेल्प मांग रही हो, तो फिर क्या। तो ऐसा होते होते मान के चलो कि अब 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस बच रहा होगा लड़की के और इस ऑटो के। तो अब एकदम से बोलता है ऑटो ड्राइवर कि सर आप बताओ अब करना क्या है फाइनली। तो अभी के झट से एक प्लान आता है कि एक काम करो, आप ले चलो ऑटो को और
उस लड़की के पास रोकना, बट इंजन ऑफ मत करना, आप गाड़ी को स्टार्ट रखना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है भाई। ऑटो वाला वैसे ही करता है, लड़की के पास जाता है और ऑटो को वहाँ पे बस इंजन स्टार्ट करके साइड में लगा दिया होता है। अब अविनाश और ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एकदम से देख पा रहे होते हैं। वो लड़की हरे और वाइट कलर के सूट्स पहनी हुई थी। वो लड़की काफ़ी कमज़ोर दिख रही थी, मानो कि काफ़ी स्ट्रेस में, बहुत दिनों से उसका तबीयत ख़राब हो उस टाइप से, और उसके चेहरे के आगे बाल रहते हैं आगे, बट उसकी आंखें दिख रही होती हैं अभी को, उसकी आंखें काफ़ी चमक रही होती हैं। अभी देखता है तो जैसे लोग पूछते हैं वो भी अभी भी वैसे ही उस लड़की को हेल्प के लिए पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आपको हेल्प चाहिए? ये सुनते ही लड़की कुछ बहुत धीरे से फुसफुसाती है, इतना धीरे कि वो अभी सुन नहीं पाता है। तो वो फिर से पूछता है कि सॉरी मैम, क्या फिर से बोलेंगी? तो लड़की इस बार थोड़ा अपना आवाज़ तेज करके फिर बोलती है कि मुझे क्या आप आगे तक ड्रॉप कर देंगे? तो दोनों अब ड्राइवर जो था, ऑटो ड्राइवर और अभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में ऑटो ड्राइवर के मन में सवाल आता है। वो डर रहा होता है, बट फिर भी उसे लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए, और वो झट से उस लड़की से पूछता है कि मैम, आप इतनी रात गए इस जगह पे अकेले क्या कर रही हैं? इतना पूछते ही लड़की के तेवर चेंज हो जाते हैं। जो लड़की एकदम से कमज़ोर दिख रही थी, अपना एकदम से इसके आंखें चमक रहे थे, वो एकदम से गुस्से में ड्राइवर की तरफ देखती है, और उसका आवाज़ जो फुसफुसा रही थी अभी के सामने, एकदम से कर्कश आवाज़ में, वो मेरा ऑटो ख़राब हो गया है और ऑटो ड्राइवर सामने हेल्प के लिए गया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे हेल्प के लिए मांग रही हूँ। तो दोनों देखते हैं कि कहाँ? तो वो लड़की इशारा करके दिखाती है, ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हो, इसी बरगद के पेड़ के बगल में साइड में वो ऑटो खड़ी है। तो वो दोनों जब गौर से देखते हैं वो अंधेरे में, तो सच में वहाँ पे एक ऑटो उन्हें दिखता है जो कि काफ़ी जर्जर हालत में था, मानो पूरा रस्ट लगा हो, और वो ऑटो का पहला पार्ट तो हाफ जो है वो ऑलरेडी बुशेस जो बोलते हैं झाड़ियों में है, और काफ़ी मान के चलो कि वो ऑटो चल भी कैसे रहा हो, ये अभी को लगता है हाँ, अगर ऐसा ऑटो है तो डेफिनेटली ये ख़राब तो होना ही था, और बेचारी लड़की के साथ तो ऐसा फिर होना ही था। तो अभी को लगता है ठीक है, नो वरीज, आप आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे तक। तो आगे कहाँ छोड़ना है मैम? तो वो बोलती है आगे बस यहीं 10 मिनट इसी रास्ते पे आगे छोड़ देना है। अभी को लगता है कि अरे बट मेरे को जहाँ तक पता है ये आगे 10 मिनट तक तो ये इस रोड पे कुछ है ही नहीं, तो आपको जाना क्या है? जाना कहाँ है आप बताओ, तो आपको मैं डायरेक्ट घर छोड़ दूँ? लड़की बोलती नहीं, बस आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। ठीक है भाई। फिर अभी को लगता है कि मैं तो पूछ रहा हूँ हेल्प के लिए, लड़की मान ही नहीं रही है। ठीक है, वो लड़की अब बैठ जाती है ऑटो में, और ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाने लगता है, और वो पूरी स्पीड, मानो कि अपनी जान झोंक दिया हो इंजन में, पूरी एक्सीलेटर को प्रेस करके चला रहा होता है कि जल्दी से कैसे भी करके ये बला से बचे और भागे। तो ऑटो चलती है। अगले 5 मिनट तक कोई कुछ भी नहीं बोलता है, ऑटो बस चले जा रही होती है, और लड़की जो है वो बैठी रहती है अपने हाथ को सर पे रखे, मतलब सर को झुका के और हाथ अपने सर पे ऐसे रख के वो बस झुक के बैठे रहती है। अभी को लगता है कि शायद ये लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि अनजान लोग के साथ अनजान रास्ते पे रात में इस तरह जा रहे हैं, तो शायद इसलिए ये उतना बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो इसे लेट्स सी, थोड़ा बात करके इसे कंफर्टेबल फील कराया जाए। तो एज ए आइस ब्रेकर अभी स्टार्ट करता है और पूछता है आपका नाम क्या है? तो वो लड़की बोलती है मानसी। वो ऐसे झुके बिना देखे, अभी को नहीं देख नहीं रही, वो वैसे ही सर अपना नीचे करके मानसी। ठीक है। फिर अभी पूछता है कि अच्छा मानसी, आप करते क्या हो? तो जी मैं काम करती हूँ यहीं पे पास में। अच्छा, इसीलिए आप आ रहे होगे अपने काम करते हुए, और आपका ये ऑटो ख़राब हो गया और आप इस तरह से फंस गए। अच्छा, मैं समझा। फिर ऑटो चलने लगता है। तो अभी भी वो बहुत क्यूरियस था कि ये सुनसान में, जहाँ तक उसे पता था कि ये जो कॉलोनी है, जब तक यहाँ से एग्जिट नहीं हो जाओ अंदर कुछ भी नहीं है ये अरे कॉलोनी के अंदर। तो ये फिर से उसे क्यूरियसिटी बढ़ जाती है, और वो फिर से उस लड़की से पूछता है कि मैम आपको क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये काम जो आप करने जा रहे हो यहाँ पे, ये काम आप कल सवेरे कर लेना, और अभी मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो
इस बार लड़की एकदम से सर अपना ऊपर करती है और देखती है, मानो कि जैसे कि उसकी शक्ल ही बदल गई हो, काफ़ी गुस्से में, कि जी नहीं, आप मुझे बस यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये लोग डर जाते हैं, ठीक है भाई ऐसा बोल रही हैं तो। इतना बोलते बोलते लड़की ये बात बोलती है और दाहिनी साइड में जिस तरफ बैठी होती है वो बाहर की तरफ देखने लगती है, मानो कि जैसे कि आपका डेस्टिनेशन आ रहा हो और आपको अपना डेस्टिनेशन देख के उतरना। और देखते देखते 2-3 मिनट में और बोलती है बस रुको। तो ऑटो ड्राइवर एकदम से रुक देता है, उसे तो बस था कि भाई कैसे भी करके इस बला से ये लोग दूर भागे। ऑटो रुकती है, वो लड़की उतर जाती है, अभी भी साथ में उतर जाता है वहाँ पे और बोलता है मैम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको जाना किधर है? यहाँ पे यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो, कौन से काम करने के लिए? तो लड़की उधर दिखाती है दूर ऊपर हिल पे कि वहाँ आप देख रहे हैं ऊपर एक दूर में एक आपको हट दिख रहा है, मुझे वहीं जाना है। तो ये लोग जब देखते हैं अंधेरे में तो हाँ सच में एक छोटा सा हट दिखता है, बट इन्हें लगता नहीं कि वहाँ कोई रहता होगा, बट फिर भी ठीक है, वही लड़की बोल रही है। तो वहाँ पे फिर ये लोग क्यूरियोसिटी से उस लड़की को देख रहे होते हैं, तो लड़की को ऑलरेडी रियलाइज़ हो जाता है कि आंसर देना ही। तो मानसी बोलती है हाँ वहाँ पे मेरी मेट जो है विमला रहती है, उसकी तबीयत ख़राब है, मुझे उसकी हेल्प करने जाना है, दवा देने जाना है, तो मैं रात भर यहीं पे रुकने वाली हूँ। तो अभी बोलता है कि आप ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, उस विमला को दवा देंगे और साथ में विमला को हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा घर, या फिर आप वहाँ से हॉस्पिटल से घर चले जाओ। मानसी बोलती है नहीं, आप चले जाओ, मैं चले जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मानने के लिए तैयार है और ऑटो ड्राइवर एकदम से था कि किसी भी तरह अभी घर ऑटो में बैठे और ये भाग। तो इतना कहती है, फिर मानसी ही बोलती है कि हाँ आप मेरा अगर हेल्प करना चाहते हो तो एक हेल्प कर दो, मैं अपनी माँ का नंबर मैं आपको देती हूँ, आप मेरी माँ को कॉल करके बता देना कि मैं कल सवेरे आऊँगी और वो मेरी चिंता ना करें। तो अभी एकदम से अपना फ़ोन निकालता है और हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी माँ का नंबर दीजिए। वो नंबर नोट करता है और बोलता है हाँ मैं बता दूंगा। और उसके बाद फिर मानसी जो थी वो फिर से बोलती है कि हाँ आप एक और हेल्प कर सकते हो क्या? बोला हाँ बोलिए, आप मेरी माँ को बोल देना कि अखिल जो है वो सीए के फाइनल एग्ज़ाम में पास हो गया, ये खुशखबरी आप दे देना। ठीक है मैं दे दूंगा, अभी बोला। इतना बोलती वो लड़की वो झाड़ियों की तरफ जाने लगती है और धीरे धीरे वो झाड़ियों के पीछे गायब हो जाती है, गायब इन द सेंस कि वो आँख से ओझल हो जाती है और वो चली जाती है। उस लड़की के ओझल होते ही अभी ऑटो में बैठता है और ये दोनों चल देते हैं अपने घर की तरफ। अब जो है अखिल जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उसकी माँ को डायल करता है। बस इतने में ही अभी अविनाश का फ़ोन जो है वो ऑफ हो जाता है, बैटरी डाउन, और उसके पास पावर बैंक भी उस समय नहीं होता है। तो वो काफ़ी अपने आप से गुस्सा होता है कि ऐसा समय पे क्यों मेरा फ़ोन डेट हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था मानसी के कि वो इतने वीराने में क्यों उतर। और इसके बाद वो जो है अपने ऑटो ड्राइवर से हेल्प मांगता है कि भैया क्या आप फ़ोन दोगे, आपने तो सुना ही, क्या मैं एक फ़ोन बस मानसी की माँ को कर दूँ, उसके बाद में आप अपना फ़ोन ले लेना। इतने में ऑटो ड्राइवर बोलता है कि सर मेरा फ़ोन में तो ये बैलेंस है ही नहीं, तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है अविनाश के लिए। तो बोलता है ठीक है आप जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। फिर जल्दी से दोनों कांदीवली पहुंचते हैं और अपने अपार्टमेंट के नीचे अविनाश पहुंचता है और बिना ड्राइवर से पूछे 200 रुपये अपने पॉकेट से निकाल के जल्दी से ड्राइवर को देता है और वह दौड़ के अपने अपार्टमेंट के लिफ्ट की तरफ भागता है। अब वो लिफ्ट के अंदर जाता है और जल्दी से अपने घर में जाता है और अपना लैपटॉप बैग सबसे पहले टेबल पे रखता है और काउच पे जाके सबसे पहले फ़ोन उठाता है और डायल करता है मानसी की माँ। उसकी धड़कनें तेज थी, उसे बताना भी था और उसे हेल्प भी करना था एट द सेम टाइम। मानसी उधर रिंग होता है, उधर फ़ोन उठाती है एक लेडी जिसकी आवाज़ से वो अविनाश गेस कर पाता है कि इनकी एज होगी अराउंड 55 to 60। और वो जो मानसी की माँ फ़ोन उठाती हैं, हेलो। अब जो अविनाश है इतना ज़्यादा घबराया हुआ है सेम टाइम प्लस इतना ज़्यादा कंसर्न है, वो एक ही बार में सारा बात जो है मानसी की माँ को बोलता है कि हाँ मैम मैं एक्चुअली आपकी बेटी मानसी को से हाफ एन आवर पहले मिला था, मैं उसे अरे कॉलोनी में ड्रॉप किया हूँ जस्ट आधे घंटे पहले
वो किसी बिमला नाम की मेड को हेल्प करने के लिए वहाँ उतर गई थी। उसकी तबीयत ख़राब थी बिमला की, और वो हेल्प करने के लिए वहीं उतर गई, और उसने बोला है कि वो कल सवेरे आएगी। तो मैं ये बोल रहा था मैम कि क्या आपके अपने किसी फैमिली वाले मेम्बर्स को भेज सकते हो क्या एरे कॉलोनी? ये एरे कॉलोनी का जो एग्ज़िट गेट है उससे मुश्किल से 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे मैंने मानसी को ड्रॉप किया। तो आप क्या वहाँ पे किसी को भेज सकते हो उसकी है वहाँ पे देखने के लिए, या किसी पड़ोसी को? चूँकि मैं थर्ड पर्सन हूँ तो मैं यहाँ पे, मानसी ने मुझे भेज दिया है घर, तो मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कर सकते हो? इतना बात वो लगातार एक ही बार में मानसी की माँ को बोलती। मानसी की माँ 1 मिनट तक पहले चुप, उसके बाद वापस से एकदम से गुस्से में उनका टोन, मानसी की माँ का, कि आपको हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मजाक करने की, वो भी इतने इमोशनल, आप किसी के लॉसेस को इस तरह मजाक में आप कैसे बात कर सकते हो? अविनाश सन, ये क्या बात बोल रही है मैम? मैं क्यों मजाक करूँगा? मैं एमएनसीज में काम करता हूँ, मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ, मैं क्यों मजाक करूँगा किसी के साथ? ऐसा ये मैं आपकी बेटी से सच में मिला हूँ, मैं उसे आधे घंटे पहले ड्रॉप किया हूँ, और अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कॉल किया। मुझे और भी काम है, बट ये काम मुझे ज़्यादा ज़रूरी दिखा। मानसी की माँ अब सदमे में, वो सोच नहीं पा रही थी अब बोलूँ कैसे। फिर वो एक पॉज लेती है और फिर वापस से बोलती है कि आप जिस मानसी की बात कर रहे हो वो 3 साल पहले उसकी मौत हो चुकी। अब ये सुनते ही अविनाश के बॉडी में मानो कि एकदम से करंट दौड़ गया। सुनते ही, आप क्या बोल रही हैं मैम? हाँ, वो मेरी बेटी थी और 3 साल पहले उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी। ये सुनते ही अब इस बार अविनाश एकदम से सन कि जा, ये क्या हुआ? ये मैं किसके साथ आया और क्या हुआ? फिर अगले ही पल मानसी की माँ बोलती है अविनाश से कि बेटा, मैं आपकी बात पे अब इसलिए विश्वास कर पा रही हूँ कि हाँ, सच में आप मेरी बेटी से मिले होंगे, क्योंकि जहाँ की आप बात कर रहे हो, जहाँ आपने मेरी बेटी को ड्रॉप किया है, ये वही जगह है जहाँ मानसी का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक नर्स थी, एक हॉस्पिटल में काम करती थी, और वो काफ़ी केयरिंग नेचर की थी। और ये वही रात है 14 मई, जब मेरी मेड विमला की तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो अपने ऑफिस से, अपने हॉस्पिटल से मानसी घर लौट रही थी, और रास्ते में उसने दवाई ली और वो विमला की हेल्प करने के लिए गई थी, और वो बोल के गई थी कि वो लेट हो जाएगी, क्योंकि वो विमला को पहले दवा देगी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा के फिर वापस घर आएगी। लेकिन शायद वो जब दवा लेके विमला के पास जा रही थी, विमला के घर, तभी ये एक कार ने उसकी ऑटो को टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई। पहले तो मैं बहुत देर तक घबराई, लेकिन बाद में मुझे एक सज्जन ने कॉल किया फ्रॉम द स्पॉट, और वहाँ से उस सज्जन ने बताया कि हाँ, ऐसे यहाँ पे बॉडीज़ है, और उसी ने सज्जन ने बताया कि हाँ, उन्होंने एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल भी कर दिया है। ये सुन के अविनाश को काफ़ी बुरा लगा। अविनाश ने बोला, आंटी आई एम वेरी सॉरी, बट हाँ, मानसी ने एक और भी बात बताने को बताया है कि अखिल का सीए एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब ये सुन के मानसी की माँ सरप्राइज हो गई, ये कैसे हो सकता है? एग्ज़ाम का रिजल्ट तो 28 को आने वाला है, आज तो 14 ही है। अब ये सुन के अविनाश को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। बोलता है, आंटी, ये शायद इसलिए कि मानसी जिस दुनिया में रहती है वहाँ से शायद वो भविष्य देख पा रही है, और शायद वो अपने भाई से बहुत प्यार करती होगी, और यही खुशखबरी बताने के लिए वो यहाँ पे आई थी, और मेरे थ्रू आप तक ये बात उसने पहुँचाई। ये सुनकर मानसी की माँ भी रो पड़ी, और उन्होंने उस अविनाश को अपने घर पे इनवाइट भी किया कि आप आओ बेटा, आपको मेरी बेटी मिली है। आपने बात किया, मैं देखना चाहती हूँ वो इंसान को जिसको मेरी बेटी ने चुना एज ए मैसेंजर, मैं मिलना चाहूँगी। और इस तरह से दोनों में काफ़ी वार्तालाप फिर होते हैं, और दोनों में काफ़ी दोस्ती होती है, मानसी की माँ, मानसी की फैमिली और अविनाश। तो दोस्तों, ये कहानी थी एरे कॉलोनी की, काफ़ी रोचक। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा ये कहानी, और ऐसी और भी कहानी लाने के लिए मैं काम करता रहूँगा, और बदले में बस आप लोगों का प्यार चाहिए। आप बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।